अलग अलग विचार, एक साथ एजेंडा एक, मोदी को हटाना है, 2024 में अपनी सरकार बनाना है। इसी नारे के हिसाब से आगे बढ़ने के लिए देश के अलग अलग कोने की 17 पार्टियां एक साथ आई हैं ताकि वो मोदी के विजय रथ को रोक सके। सबकी तरफ से एक साथ लड़ने की बात की जा रही है। सीटों के बंटवारे पर लचीला रुख रखने की बात भी कही गई है। काफी अच्छी मुलाकात हुई है और एक साथ चलने की सहमति हुई है और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी ताकि उसमें आगे का जो कुछ भी होता है, जो एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है, लेकिन एक मीटिंग इसके बाद होगी और वो यही करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे। उसके बारे में इन्होंने बता दिया है डेट और वो बताएंगे। अभी हम लोगों ने ही कहा कि जल्दी करना है, तो ये लोग अगले महीने जल्दी से जल्दी करेंगे। एक मीटिंग हो जाएगा तो वो तो एकदम समझिए कि वो अंतिम रूप ले लेगा। कौन कहाँ लड़ेंगे, क्या है, सब चीज़ के बारे में सब हो जाएगा। तो सहमति थी, ये हो गया है और बहुत अच्छे ढंग से, और सब लोगों ने माना है कि हम लोग मिल करके चलेंगे। लेकिन विपक्ष के इस एक होने वाली एकता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है सीटों का फॉर्मूला और उस पर पेच फंसा है। आखिर कौन किसके लिए अपनी सीट छोड़ेगा, कौन कम सीटें लेने पर राजी होगा, कौन इस पर कि सामने वाले को वो ज्यादा सीटें देगा। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विपक्ष 450 सीटों पर एक उम्मीदवार लड़ाने पर सहमति बनाने में जुटा है। कई राज्यों में इस बात को लेकर पेच फंस सकता है और विपक्षी एकता को झटका लगने की उम्मीद है। इस मोर्चे में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कांग्रेस एक बड़ा स्टेक होल्डर है। कांग्रेस को मैनेज करना बड़ी चुनौती है। इस बैठक में शामिल कई राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं, लेकिन वहां कांग्रेस भी है और वो चुनाव में वहां ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती हैं। वहीं सीएम ममता बनर्जी पारस्परिक गठबंधन की मांग लगातार करती आई हैं। उनका स्टैंड साफ है कि कुछ अच्छा हासिल करना चाहते हैं तो आपको कुछ क्षेत्रों में त्याग करना पड़ेगा। जिन राज्यों में कांग्रेस का सीटों को लेकर पेच फंसा है उसमें दिल्ली की 7, पंजाब के 13, केरल के 20, महाराष्ट्र के 48 सीट, पश्चिम बंगाल के 42, तेलंगाना के 17, बिहार में जदयू राजद पहले से है, ऐसे में 40 सीटों में कांग्रेस को क्या मिलेगा। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, यूपी की 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर अड़चन आ सकती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस भी इस गठबंधन में मौजूद नहीं है। ओडिशा में बीजू दल है, वो भी किसी तरह के खेमे का हिस्सा नहीं है। ममता बनर्जी के इस फॉर्मूले से अनुमानित ये भी है कि कांग्रेस 230 से ज्यादा सीटों पर देश भर में लड़ ही नहीं पाएगी। दूसरी बात ये कि इस फॉर्मूले के हिसाब से पश्चिम बंगाल, यूपी और बिहार में कांग्रेस हाशिए पर हो जाएगी। क्या विपक्षी एकता के एवज में कांग्रेस ये स्वीकार कर सकती है? इसका जवाब कांग्रेस से लेकर हर राजनीतिक विश्लेषक ना के करीब पाते हैं। यही लालू प्रसाद यादव पूरे 22 महीने जेल, कांग्रेस की इंदिरा गांधी, राहुल की दादी ने इसको जेल में डाला था। यही नीतीश कुमार पूरे 20 महीने जेल की शिक्षों के पीछे कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी ने डाला था, यही राहुल गांधी की दादी ने डाला था। आज पटना की धरती पर राहुल को आदर सहित उनको स्वागत करते हुए जब मैं इनकी तस्वीरें देख रहा हूं तो मुझे याद आता है कि राजनीति में क्या से क्या हो गया, कहां से चले थे और कहां पहुंच गए, इसकी यात्रा मुझे दिखाई देती। वहीं इस पूरे मोर्चे की जुबान पर एक ही एजेंडा है कि मोदी सरकार की 2024 में विदाई। ऐसे में अभी भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि सभी राजनीतिक दलों को यह भी बताना होगा कि उनके नेतृत्व में वो देश को कैसे विकास का विकल्प देंगे और देश का नेतृत्व किस नेता को आगे करके किया जाएगा। लेकिन इस एकजुटता ने फिलहाल के लिए बीजेपी के सामने एक बड़ी खतरे की घंटी बजा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।